हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों ये वीडियो बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों ये 56वां है। इससे पहले हमने आप लोगों को 55 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं इस टॉपिक के ऊपर। दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इसमें इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जाके। और इसमें 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीके होगा, जीएस होगा और आपका करंट का भी पार्ट्स होगा। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन 51 नंबर का है। इसमें पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा मुख्य मसाला उत्पादक है। मुख्य मसाला उत्पादक कौन सा है। देखिए ये तट का नाम दिया हुआ है, आपको इनमें सेलेक्ट करना है। तो जो यहाँ पे मालाबार तट है दोस्तों, ये मसाला उत्पादक के लिए विख्यात है और ज़्यादातर ये केरल में पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 52 नंबर में पूछा गया कि भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है, किस आधार पर किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये किया गया है दोस्तों वर्षा के परिणाम तथा तापक्रम के आधार पर जो है हमारे भारत में फसल का निर्धारण किया गया था, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस चैनल पे अगर दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं और आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए चैनल महत्वपूर्ण है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 53 नंबर में पूछा गया है कि उत्तम मान गन्ना दक्षिण भारत में उत्पन्न होता है, इसका कारण क्या है। तो अच्छे क्वालिटी का जो गन्ना होता है दक्षिण भारत में होता है दोस्तों, तो इसका कारण क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों गर्म एवं आर्द्र जलवायु है, इसी के कारण से यहाँ उत्तम किस्म के जो है कि गन्ना होता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 54 नंबर में पूछा गया, चुंबकीय क्षेत्र अंतःक्रिया नहीं करता है। चुंबकीय क्षेत्र अंतःक्रिया नहीं करता है। तो देखिए ये जो है कौन सा क्रिया नहीं करता है, इसमें चल्यमान अस्थायी चुंबक के साथ क्रिया नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि अल्पसंख्यक हेतु विकास तथा कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को सूचना देने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन का नाम क्या है। अल्पसंख्यक हेतु विकास तथा कल्याण संबंधी कार्यक्रम की सूचना देने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है दोस्तों। तो इसका नाम क्या है ये पूछा गया है। तो खिदमत है। क्या नाम है, खिदमत है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यानी कि वो भौतिक अभिक्रिया है। तो देखिए जो भौतिक अभिक्रिया है इस 56 नंबर में दोस्तों, ये आपका सी ऑप्शन है। जल में लवण का घुलना जो है ये क्या है आपका, तो भौतिक अभिक्रिया है दोस्तों। अब ये देखिए भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब जो होता है वो होता है किसी चीज़ को एक बार हम कन्वर्ट कर दिए तो उसको दोबारा उस रूप में नहीं ला सकते हैं। और भौतिक जो रूप होता है, भौतिक जो अभिक्रिया होता है उसको अगर हम एक बार कन्वर्ट करते हैं दोबारा हम वापस उस रूप में ला सकते हैं। बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मिलानची से संबंधित है। इसमें आपसे पूछा गया कि सुमेलित कीजिए। तो देखिए एक बगल नाम दिया हुआ, उसका एक बगल जो जनरल नाम होता है वो दिया हुआ, एक केमिकल नाम दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करेंगे धोने का सोडा, तो जो धोने का सोडा है दोस्तों इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद कास्टिक सोडा है, तो कास्टिक सोडा को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तूतिया दोस्तों, तूतिया है आपका कॉपर सल्फेट। और हाइपो जो है दोस्तों ये सोडियम थायोसल्फेट है। तो ये हो गया मिलान चिन्ह दोस्तों इसका। बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। 59 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर नहीं रहा है। तो पहले जो रहा है वो चुन लेते हैं, मनमोहन सिंह रहा है, बिमल जलान रहा है, रघुराम राजन रहा है। इसमें जो मोन्टेग सिंह अहलूवालिया है दोस्तों ये नहीं रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर। 60 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, यंग बंगाल आंदोलन का नेता थे। इसमें यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, तो हेनरी लुई विवियन डिरोजी जो है दोस्तों ये यंग बंगाल के नेता थे। डी ऑप्शन राइट आंसर यंग बंगाल के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के राज्यपाल पद किसने ग्रहण किया था। तो ये किया था दोस्तों बिहार का जो पहला राज्यपाल था ये स्वतंत्र भारत बिहार का, तो जयराम दास दौलत राम था, यानी कि ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, यानी कि इसका जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, तो ये आपका 2012 से लेकर ये 17 तक रहा है। तो ऑप्शन में देख लीजिए आप 2012 से 17, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, भारत के रूर के नाम से पुकारा जाता है। दामोदर घाटी जो दोस्तों भारत के रूर के नाम से पुकारा जाता है, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। जो ककोलत जलप्रपात है दोस्तों ये बिहार के किस जिले में स्थित है।
तो ये दोस्तों बिहार के नवादा जिले में आपका ककोला जलप्रपात है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से फसलों में से किसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रिय होता है, किसमें प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। तो जो यहाँ पे गन्ना है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता सक्रिय होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें वक्तव्य में कौन सा चाय तथा कहवा खेती के बारे में सत्य है। चाय और कहवा खेती के बारे में सत्य है दोस्तों, तो ये ऑप्शन सही है। कहवा की अपेक्षा चाय की पैदावार अधिकतर ऊंचाई में होता है, तो यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सा है। जो धान की खेती होता है उसमें उत्तम मिट्टी कौन सा है। तो दोस्तों उत्तम मिट्टी जो होता है धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी होता है, और ये दोमट मिट्टी दोस्तों जो है कि ये आपका धान की खेती के लिए जो है कि ये प्रमुख होता है और इसमें उपज भी ज़्यादा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया किस दुष्कर्म या किन दुष्कर्मों के लिए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में कठोर दंड का प्रावधान है। तो कौन सा इसमें दुष्कर्म के लिए 2013 में कठोर दंड का प्रावधान किया गया है ये आपको, तो देखिए बलात्कार में भी इसमें किया गया है, एसिड आघात में भी किया गया, पीछा करना तथा अशिष्ट आचरण, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य में 30,000 दखलदारी किसानों को अभिरक्षक भूमि की खातेदारी अधिकार देने का निर्णय लिया गया है। 30,000 किसानों को जो है दखलदारी किसानों को अभिरक्षक भूमि खातेदारी अधिकार देने का निर्णय लिया है। तो ऐसा निर्णय दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा लिया गया, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो दोस्तों ये है आपका पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु पहला बार जो विश्व बैडमिंटन जो सबसे प्रथम भारत में जीता था, यानी कि पीवी सिंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 71 नंबर में पूछा गया जुगनू क्या है। जुगनू एक प्रकार का क्या है, तो जुगनू एक प्रकार का दोस्तों कीट है जो कि रात में चमकता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 72 नंबर में पूछा गया सोने के आभूषण को साफ किया जाता है। सोने के आभूषण को किससे साफ किया जाता है, तो दोस्तों इसको एक्वेरेजिया से साफ किया जाता है। किससे साफ किया जाता है? एक्वेरेजिया से, यानी कि डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है नाखून पॉलिश उतारने वाला होता है। क्या होता है नाखून पॉलिश उतारने वाला, तो दोस्तों ये एसीटोन होता है, जो एक केमिकल है एसीटोन, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया उष्मक कुंडली बनी होती है। किसकी बनी होती है उष्मक कुंडली, तो ये नाइक्रोम की बनी होती है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन को संदूषित होने का संभावना है। समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन को दूषित होने की जो संभावना है ये होता है दोस्तों शीशा के द्वारा। किसके द्वारा? शीशा के द्वारा जो है कि इसमें खराब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि डैश में बाधा उत्पन्न होने से हृदयघात होता है। तो यहाँ पे हृदय जो सिरा है इसमें अगर बाधा उत्पन्न होता है तो आपका हृदयघात हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 77 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि मिर्च बौछार एक दंगा नियंत्रक दुरुत्साहक में मुख्यतः होता है। जो मिर्च बौछार या एक दंगा नियंत्रक दुरुत्साहक होता है, उसमें क्या होता है, कौन सा केमिकल होता है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपका कैप्सेसिन होता है। क्या होता है? कैप्सेसिन होता है। बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 78 नंबर में पूछा गया दीमक नियंत्रण में किस पीड़क जीवनाशी का प्रयोग किया जाता है। किस जीवनाशी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है दीमक नियंत्रण में एल्ड्रीन का प्रयोग किया जाता है। क्या किसका प्रयोग किया जाता है? एल्ड्रीन का प्रयोग किया जाता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को समावेश करने का उद्देश्य क्या स्थापित करना है। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को समावेश करने का उद्देश्य क्या स्थापित करना है, तो दोस्तों सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा सही डी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सेब के सुवास मुख्यतः कारण होता है। जो सेब में सुवास होता है उसका मुख्यतः कारक होता है दोस्तों एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल होता है, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 81 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया कि एफएम का ब्रॉडबैंड निम्नलिखित में से किस में आता है। ये ब्रॉडबैंड किस कैटेगरी का होता है एफएम का, तो SHF कैटेगरी का होता है, तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया केश कल्प में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्या भूमिका होती है। केश कल्प में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्या भूमिका होती है।
रंजक का ऑक्सीकरण करना इसका मेन भूमिका होता है। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर में पूछा गया दोस्तों, स्पैम का संबंध है, जो स्पैम होता है दोस्तों इसका संबंध किससे होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो स्पैम का संबंध दोस्तों कंप्यूटर से है, यानी कंप्यूटर का एक तरह का ये बग या वायरस कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया कि जीभ के किस भाग पर कड़वे स्वाद ग्राही स्थित होता है। जो कड़वा हम लोग को लगता है जीवा के किस भाग पे जीभ पे होता है, तो पिछले मध्य भाग पे होता है, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक 3G दूरसंचार है, कौन सा एक 3G दूरसंचार। तो ये WIMAX जो है, WIMAX तथा UMTS जो है, ये 3G दूरसंचार है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि बहुविकल्पी प्रश्न को उत्तर जांचने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः उपयोग होता है। जो बहुविकल्प या मल्टीपल क्वेश्चन होता है, जिसको शॉर्ट में MCQ क्वेश्चन बोलते हैं दोस्तों, तो इसको चेक करने के लिए क्या तकनीक होता है, तो OMR होता है। क्या होता है, OMR होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया, जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड लगाए जाते हैं, जहाज को किससे बचाने के लिए। जहाज में जो मैग्नीशियम खंड लगाए जाते हैं किसको बचाने के लिए, जल एवं लवण को प्रभाव से बचाने के लिए, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन प्रसव उत्पन्न कर सकता है। कौन सा हार्मोन जो प्रसव उत्पन्न कर सकता है, तो जो ऑक्सीटोसिन है दोस्तों, ये प्रसव उत्पन्न हार्मोन जो है ये प्रसव उत्पन्न कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 में पूछा गया, कीट जल की सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं, क्यों कीट जल की सतह पर उड़ने में सक्षम होते हैं। तो पृष्ठ तनाव जल की सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बना देता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है, तो दोस्तों इसमें आपका जो वर्तिका है, ये जो इसी भाग से आपका केसर प्राप्त किया जाता है। और केसर में देखिए सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है भारत में अपना, तो जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आँख में आंसू आ जाते हैं, आँख में जलन हो जाते हैं। तो दोस्तों ये इसमें जो सल्फाइड होता है, इसी कारण से आंख में आंसू हो जाते हैं। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि गुर्दे की पथरी का मुख्यतः बनती है, किससे बनती है। गुर्दे में जो पथरी होता है, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनता है। किससे बनता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक पुराना लिखा हुआ क्षीण पदार्थ आसानी से पढ़ा जा सकता है। क्षीण पदार्थ आसानी से पढ़ा जाता है किसके द्वारा, तो दोस्तों IR टेक्निक जो होता है दोस्तों, इसी के द्वारा जो है जो पुराना लिखा हुआ क्षीण पदार्थ है उसको पढ़ा जा सकता है, यानी IR टेक्निक या IR किरण कह सकते हैं। बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में कौन सा प्राचल स्थिर रखा जाता है, यानी कौन सा चीज़ को स्थिर रखा जाता है। तो यहाँ पे जो आवृत्ति होता है, हर्ट्ज होता है दोस्तों, इसको स्थिर रखा जाता है। कितना होता है हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है, 50 हर्ट्ज इसमें रखा जाता है आवृत्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 55 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 95 नंबर में पूछा गया, ध्वनि चित्रण सोनोग्राफी में कौन सी तरंगों का प्रयोग हो जाता है। सोनोग्राफी में कौन सी तरंगों का उपयोग होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें प्राध्वनिक तरंगे उत्पन्न होता के उपयोग होता है आपका सोनोग्राफी में।